नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊं आज का मार्केट कैसा रहा, साथ ही कल कौन कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ है, बोर्ड मीटिंग एनालिसिस, साथ ही में एफएफआई का डेटा। तो चलिए शुरू करते हैं। These are all subject to the market risk. Please consider your financial advisor for further details. These details are used for the education purpose only and please read all the documents carefully. सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी, जो कि ओपन होती है 50,754.50 पे और क्लोज 15,752.40 पे। आज आपको निफ्टी के सारे इंडेक्स नेगेटिव दिखेंगे। 15,962 को 52 वीक हाई, ये ही इसका लाइफ टाइम हाई है। तो साफ साफ कंसोलिडेशन दिखने को मिला है। हालांकि 16,000 तोड़ने की तैयारी करी थी, लेकिन ये जो रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नहीं आए। ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करने से मतलब नहीं है, बिकॉज क्योंकि पिछले साल इतना बिजनेस चला नहीं था, तो क्वार्टर को इसलिए आपको निफ्टी वगैरह सेंसेक्स बैंक निफ्टी माइनस में देखने को मिल रही है। बिकॉज क्योंकि एक बार और थोड़ी बहुत डाउन, मेरे ख्याल से डाउनवर्ड जा सकता है साथ ही में, और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही डाउनवर्ड जाएंगे। जो बैंक निफ्टी में रिजल्ट आ गए हैं बैंक निफ्टी के, तो एचडीएफसी का भी रिजल्ट आ गया है, वो मैंने डाल दिया, आप देख लीजिएगा। सो मेरे ख्याल से अभी आप बाय मत कीजिएगा, जो भी है उसको आप होल्ड करके रखिएगा, साथ ही में फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेके काम कीजिएगा। सेंसेक्स जो कि ओपन होता 52,606.99 पे, क्लोज हुआ 52,553.40 पे। सेम आज सारे इंडेक्स डाउन थे। हालांकि निफ्टी स्मॉल मिड कैप 100 था, जो कि थोड़ा बहुत पॉजिटिव था। ऑलमोस्ट फार्मा का सेक्टर में डिवाइस लैब बहुत अच्छा पॉजिटिव था, और रियलिटी में जो गोदरेज प्रॉपर्टीज वगैरह वो थोड़े बहुत स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहे थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत मार्केट को संभाला। लेकिन मार्केट एंड में ये सेंसेक्स करीबन 1.10% नीचे ही बंद हुआ। तो मेरे ख्याल से अभी अब प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, कंसोलिडेशन भी दिख रहा है। साथ में आपको जो भी लगता है बाय मत कीजिएगा मेरे हिसाब से, और टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर ला के काम कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा जो भी स्टॉक्स है आपके पास। एफएफआई का डेटा देख लेते हैं, जो कि 2198.71 करोड़ के शेयर्स होल्ड करे हैं और डीआई ने 1047.66 करोड़ के बाय करें। तो ये भी बहुत अहम हिस्सा होता है मार्केट के अंदर मूवमेंट का निफ्टी के। तो देख लीजिए ऑल करीबन इन्होंने ऑलमोस्ट आधा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कम डीआई ने थोड़ा बहुत हैजिंग करने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं हो पाई है। तो ठीक है, अभी एफएफआई ने माल सोल्ड करा है, देखते हैं अब कब क्या होता है। डीआई ने माल बाय करा है, तो देखते हैं स्टॉक डिलीवरी परसेंटेज। इन्फोसिस में 74.95 थी, टीसीएस में 64.69% थी, एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी में खाली 58.03, एचडीएफसी बैंक में जिसके रिजल्ट आए हैं उसके 52.78% ही कल रिजल्ट आए थे। उसके बाद ये आज डिलीवरी अच्छी उठी है, और एचडीएफसी बैंक थोड़ा बहुत नीचे भी कंसोलिडेशन हुआ है। सो देखते हैं अब कल के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ जो कि ओपन हुआ था 696.50 पे, क्लोज हुआ 678.85 पे। तो एच डी एफ सी लाइफ का Q1 का जो इम्पैक्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो साफ साफ 33% नीचे देखता हूँ। ईयर ऑन ईयर ये भी गिरा है। कंपनी ने सीधा सीधा क्लेम करा है कोविड 2.0 पे। तो कंपनी चाह बोल रही है कि हमारे रिजल्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करा है कोविड पे। तो मेरे ख्याल से एच डी एफ सी लाइफ आप अभी होल्ड करके रखिएगा। इनके पास है फ्रेश खरीदारी 650 के नीचे क्लोजिंग वगैरह देते तब कीजिएगा। साथ ही में टारगेट स्टॉक पर जरूर लगा के काम कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। एस सी एल टैग के रिजल्ट आ चुके हैं। एस सी एल टैग जो कि ओपन होता है 1005 पे, क्लोज हुआ 101.90 पे। एस सी एल टैग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 8.5% राइज हुआ है। साथ ही में इनका जो डिविडेंट कंपनी ने वो भी अनाउंस कर दिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ₹6 पर शेयर डिविडेंड अनाउंस करा है वो, कि जो कि फेस वैल्यू के हिसाब से निकलता है डिविडेंड। साथ ही में एच सी एल टैग ने 8.5% सीक्वेंटली राइज करा है कंसोलिडेशन नेट प्रॉफिट में, और मेजर रिपोर्टिंग आई 2.2% क्वार्टर राइज कंसोलिडेशन हुआ है। रेवेन्यू भी 20,068 करोड़ का हो गया है। सो एच सी एल टैग वालों ने साफ साफ वो बताया है कि इनका जो कि है ना आईटी सेक्टर में कंसोलिडेशन दिख रहा है। लेकिन अच्छी बात है, रिजल्ट जो एक्सपेक्टेशन थी वो ही आए हैं, ना ही कम ना ही ज़्यादा, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर ही आए। और इनका मैं बता देता हूँ, टोटल इनकम हुई है वही ये इस क्वार्टर की 20,323, और पिछले क्वार्टर की थी 2020 की 18,137 की, तो बढ़ के आई है। और क्वार्टर एस्टिमेशन करें तो 19,085 थी, तो ये भी बढ़ के आई है। साथ ही में इनकी जो टोटल एक्सपेंसेस वो थे वो मैं बता दूं, इस क्वार्टर में 887 के, पिछले क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में होते हैं 927 के, और पिछले क्वार्टर तो बहुत ज़्यादा हुए थे 2256 के। तो अच्छी बात है, एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं, साथ ही में इनकी इनकम भी बढ़ी है। तो ये बहुत अच्छा सहायता देंगे एस सी एल टैग को आगे ग्रोथ करने के लिए। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा था कुछ टाइम पहले 970 के आसपास। तो मेरे ख्याल
अगर थोड़ा बहुत डाउनवर्ड जाता है तो HCL टेक जरूर बाय कीजिएगा, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। साथ ही में टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगा के बाय कीजिएगा। और मैं रेवेन्यू में बता दूं, इसके 9817 आए हैं अभी के, पिछले साल जून के थे 8678 के, और 31 मार्च 2021 में आए थे 9499 के। तो रेवेन्यू में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। तो मेरे ख्याल से HCL टेक आप बाय करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाता है तो आप जरूर बाय करके चलिएगा। साथ ही में टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर ला के बाय कीजिएगा। सो मैंने आपको पहले बता दी, इसके जो HCL टेक ने 6 रुपये पर इक्विटी शेयर, तो कि इनकी फेस वैल्यू है कंपनी की 2 रुपये है, तो उसके हिसाब से आपको जिन्होंने ले रखे हैं उनको कैश में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। तो कंपनी की एक जो पीरियड होता है उसके अंदर अंदर। तो देखते हैं अपना स्टॉक को। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कि ओपन हुआ था 761 पे और क्लोज हुआ 766.20 पे। ठीक है, इनका जो मार्च क्वार्टर का एंडिंग थी उसका जो कंसोलिडेशन था, टोटल इनकम हुई थी 3080 पे। ठीक है, 3080 की जो पिछले से 0.29% डाउन थी, ज़्यादा फर्क नहीं था। टोटल इनकम भी 26.92 करोड़ की सेम क्वार्टर हुई थी, अच्छी हुई थी। तो साथ ही में इनका जो लास्ट ईयर का टोटल इनकम थी वो 2426.96 करोड़ की हुई थी। तो कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 133.34 करोड़ का लास्ट क्वार्टर से करा है। सो मेरे ख्याल से आप ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन दिखाता है 740 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। कंपनी का एक्सपेक्टेशन ये है कि इनके जो टारगेट है जो अच्छे हैं, मतलब कि 800 के पार जाएंगे। कंपनी एक्सपेक्ट करी इनके रिजल्ट वगैरह आएंगे वो बहुत अच्छे आने की संभावना है। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है तो रुकिएगा, रिजल्ट के बाद बाय करने का पक्का देख लीजिएगा। साथ ही में टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर राय लेके काम कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। इंडसइंड बैंक जो कि ओपन हुआ था करीबन 1024 पे, क्लोज हुआ 1015 पे। इंडसइंड बैंक का मैं आपको सबसे पहले FFI और प्रोमोटर्स की होल्डिंग बता देता हूँ। प्रोमोटर्स के पास 13.4 के स्टेक से और FII के पास 58.7% के स्टेक है, जो कि बहुत अच्छी बात है बैंकिंग सेक्टर में। और DII के पास 14.8% स्टेक है, बिकॉज HDFC वन ऑफ द लीडेस्ट बैंक है इनका। तो भी 58% इंडसइंड बैंक के स्टेक है। जो कंपनी के जो प्रॉफिट हुआ था मार्च के एंड में वो 3.52% लास्ट क्वार्टर से अच्छा हुआ था, और 0.45% ईयर ऑन ईयर अच्छा हुआ था पिछले मार्च 2020 में। तो कंपनी का मानना यही है कि इस साल इससे क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। साथ ही में स्टैंड अलोन प्रॉफिट भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखते हैं आप, मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर लगा के बाय कीजिएगा। फाइनेंशियल एडवाइस जरूर राय लेके काम कीजिएगा। तो मेरा पहला टारगेट इसका एक तो होगा 1150 का, और अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आए तो ये आपको अच्छी मूवमेंट दिखाएगा, बिकॉज अच्छे कंसोलिडेशन पे चल रहा है और ये 52 वीक हाई भी तोड़ सकता है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छा है। और बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट, HDFC बैंक का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, सो आपको देख सकते हैं कि HDFC बैंक का इम्पैक्ट। तो मेरे ख्याल से टारगेट और स्टॉप लॉस जरूर आगे बाय कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर आए लेके काम कीजिएगा। बोर्ड मीटिंग देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व की 21 जुलाई को, पॉलीकैब की 21 जुलाई को, GSW स्टील की है 21 जुलाई को, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की 23 जुलाई को। ये कुछ एनुअल जनरल मीटिंग थी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे बहुत निगाहें हैं। साथ ही बजाज फिनसर्व वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक्स है बजाज की कैटेगरी का, तो इसका बहुत इंपैक्ट पड़ सकता है 21 जुलाई को। Thank you for watching. If you like our video, hit the like button and subscribe to our channel, and never forget to press the bell icon to get latest videos updates.